हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। मेरा नाम हिमांशु नंदवानी है, आप मुझे अभी तक जानते ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंडर क्या होता है। जी हाँ, टेंडर। मुझे पता है आपको टेंडर सुन के टेंडर की याद आ गई होगी, लेकिन टेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोग बात कर रहे हैं टेंडर की। क्या होता है टेंडर? जिस तरह से टिंडर में आप लोग राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करते हो, उसी तरह से टेंडर में कुछ नहीं करना होता। हम सो सॉरी। टेंडर में हम लोग सामने से ऑफर देते हैं कि हम लोग इतने पैसों में आपका काम करके देंगे। तो जब हम लोग सामने से कोई चीज़ का ऑफर देते हैं कि इतना काम हम लोग इस इतने पर्टिकुलर अमाउंट में करके देंगे, आप हमको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, तो उसको हम लोग टेंडर बोलते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा टेंडर पास हो गया, टेंडर फेल हो गया एंड सो ऑन। तो टेंडर इज़ नथिंग बट ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन कितनी ईजी सी है। ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। क्या? ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर एंड नॉट टेंडर। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। अब टेंडर के कुछ लीगल रूल्स होते हैं, लीगल रिक्वेसाइट्स होती है, या आपकी भाषा में बोलते तो लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को हमको फुलफिल करना रहता है। तो 5 लीगल रिक्वेसाइट्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स टेंडर की जो होती है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। 5 लीगल रिक्वेसाइट्स कौन कौन सी है? तो पहली, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी अनकंडीशनल का मतलब होता है कि हम लोग अगर ऑफर दे रहे हैं तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं ऑफर दे सकता कि मैं ऐसा करूंगा, अगर सूर्य भगवान ईस्ट के बदले वेस्ट से निकलेंगे तब मैं आपका काम करके दूंगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर आप ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर दीजिए। इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल। इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, वो नहीं बोल रहा कि ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हो सकती। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगी, लेकिन आप ऑफर को कंडीशनल नहीं बना सकते कि ऐसा करोगे तो ही हम ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आता है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। दूसरा, इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। कि आपको पहले से बताना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर और कहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देंगे, पहले से बता देना पड़ता है। तो इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सिंपल। तीसरा, इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म। कहने का मतलब ऐसा पर्सन ही ऑफर दे सकता है जो रेडी भी है काम करने के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा कि मैं तो 100 रुपए में आपका काम कर दूंगा। तो सबसे सबसे सस्ता टेंडर तो मैंने बोला, ऑफर सबसे सस्ता या सबसे लो ऑफर तो मैंने दिया है, बट मैं रेडी नहीं हूं काम करने के लिए। मैं तो सामने वाले पार्टीज को रोकने के लिए या तोड़ने के लिए ऑफर दे रहा हूं, तो वो ऑफर काउंट नहीं होता। तो इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म। केपेबल भी होना चाहिए। मतलब जो पर्सन है उसकी मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हाँ भाई आप इस चीज के लिए या इस पोजीशन के लिए केपेबल हो, आप ये ऑफर देने के लिए वैलिड हो, पर्सन हो जो एलिजिबल हो उस पर्सन को या उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर देने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसे पर्सन ही टेंडर दे सकता है या टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है जो रेडी भी है काम करने के लिए अपनी मर्जी से, दैट इज विलिंग भी है और केपेबल भी है। तो इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म। क्लियर है? मैंने बोल दिया कि मैं तो बुर्ज खलीफा बना के दे दूंगा आपको 1 करोड़ रुपए में, बट क्या मैं केपेबल हूं? नहीं हूं। तो इफ आई एम नॉट केपेबल तो आई कांट गिव अ ऑफर कि मैं इतना करके दूंगा 1 करोड़ में, जो भी है स्पेसिफाइड अमाउंट में। तो इट हैज टू बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म। चौथा, इट मस्ट प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। सामने वाले पर्सन के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई टेंडर दिया गया है, किसने दिया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, जिस पर्सन ने ऑफर दिया है उसने पहले कौन कौन से काम किए हैं। तो वो अगर समझ लो कि मैंने ऑफर दिया है कि मैं इतने सो एंड सो अमाउंट में काम करके दूंगा, तो सामने वाले पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो मेरे बारे में पता कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो अगर आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप मेरे बारे में जानना चाहें, मेरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, तो आप जान सकते हैं कि हाँ भाई मैं पहले क्या करता था, इस YouTube की फील्ड में आने से पहले या YouTube के वीडियोस बनाने से पहले मैं कहाँ पे पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था। तो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या मैंने पास्ट में क्या किया है, क्या मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्स किए हैं, क्या मैंने बुक लिखी है, ये सारी चीज़ शायद आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए कि हाँ भाई आप मेरे बारे में जान सकते हैं। जानना ज़रूरी नहीं है,
पर अगर जानना चाहो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्लियर है। और लास्ट में टेंडर टू वन इज टेंडर टू ऑल। एक जन को जो टेंडर दे रहा हूं बाकी सबके लिए भी ऐसा, किसी एक के लिए अलग टेंडर बाकी के लिए अलग टेंडर ऐसा नहीं होता। तो लास्ट आता है टेंडर टू वन इज टेंडर टू ऑल। अब आपको यही सब चीज फटाफट दिखेगा एक स्क्रीन पे, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आपके नोट्स के लिए। अब एक बार उसमें से रिटन फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं और लास्ट में क्विक समरी करके इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो फटाफट हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्या होता है टेंडर और क्या होते हैं उसके लीगल रिक्वायरमेंट। अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेंडर की डेफिनेशन। देखते हैं। टेंडर का मतलब होता है ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। तो वो लिखा हुआ है देखिए, ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में या वीडियोस में। अभी फिलहाल बात करते हैं रिक्वेसाइट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। रिक्वेसाइट्स का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स। अभी मैंने आपको समझाया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक वैलिड टेंडर की। तो पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अभी आपको समझा, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तीसरा, इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी, एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म। चौथा, इट मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। सामने वाले पर्सन के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इंस्पेक्ट कर सके कि क्या है टेंडर, कौन है दे रहा है, जो टेंडर जिसने दिया है वो पर्सन कौन है, जिसने ऑफर दिया है वो कौन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या क्या जो भी चीज़ है जो मेंशन किया गया ऑफर में वो सारी चीज़ें कितनी वैलिड है, क्या हिस्ट्री है जो पर्सन दे रहा है उसके बारे में। और लास्ट में टेंडर टू वन इज टेंडर टू ऑल। एक को जो टेंडर दे रहे हैं वो सबके लिए सेम रहता है, सब जॉइंट प्रोमिसेस के लिए सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग और आपके बाजू वाले के लिए अलग टेंडर रहने वाला है। इट हैज टू बी कॉमन फॉर एवरीथिंग। सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल से पॉइंट्स थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए एक बार फटाफट क्विक समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टेंडर की डेफिनेशन। एक बार आप लोग भी हमारे साथ साथ बोल सकते हो टेंडर की डेफिनेशन क्या होती है। दो बार हम पढ़ चुके हैं, तीसरी बार अभी पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन होती है ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। सामने से मैं ऑफर दे रहा हूं कि काम करके दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेंडर। ऑफर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर। इसके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। पहला क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कंडीशन सूरज भगवान यहां से निकलेंगे तो ही मैं करूंगा। ऐसे कंडीशंस जो लेम होते हैं या जो इम्पॉसिबल टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो हमारे टेंडर में नहीं हो सकती। दूसरा, इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। पहले से आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ऑफर करके देंगे कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, कहां पे करके देंगे। टाइम और प्लेस दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन होते हैं जिसको बताना जरूरी है। तीसरा, इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन। जो पर्सन है वो रेडी भी होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए एंड केपेबल भी होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। तो इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, मैं कोई चीज करने के लिए रेडी हूं लेकिन मैं केपेबल नहीं हूं तो वो ऑफर का कोई मतलब नहीं है। या मैं केपेबल हूं लेकिन मेरे को करने का मन नहीं है, रेडी नहीं हूं तो भी मतलब नहीं है। तो विलिंगनेस भी जरूरी है, रेडीनेस भी जरूरी है और केपेबिलिटी भी जरूरी है। चौथा, इट मस्ट प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। सामने वाला जिसको आपने ऑफर दी है उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इंस्पेक्ट कर सके कि जिस बंदे ने हमको ऑफर दिया है वो इतना केपेबल है या नहीं है, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स कैसे थे, क्या उसने पास्ट में कोई ऑफर परफॉर्म करके दिया है या नहीं दिया, या सिर्फ बातें ही करता है। तो पहले की उसके बारे में जानने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को इंस्पेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में, टेंडर टू वन इज टेंडर टू ऑल। एक को टेंडर दिया तो बाकी सबको भी दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग। इट हैज टू बी यूनिवर्सल, इट हैज टू बी जो एक के लिए है वो सबके लिए ही होता है। तो टेंडर टू वन इज टेंडर टू ऑल। ये सब चीज का मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई दिया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखना है वो आपको समझ में आ सके। आई होप आपको टेंडर का टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप आपको टेंडर का टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप आपको लॉ मेरे थ्रू बहुत इजी लग रहा होगा। अगर लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और इजी भी लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऑफ कोर्स बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू, बाय बाय।